आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 8। महात्मा विदुर अपनी विदुर नीति का परिचय देते हुए महाराज धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन, जब भाई को भाई मारने लगे तो समझो अब विनाश होने में देरी नहीं है। जैसे माता अपने गर्भ की रक्षा करती है, इसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। आगे महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, दूसरे के धन का अपहरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग और सहृदय मित्र का परित्याग, ये तीनों दोष मनुष्य की आयु, धर्म और कीर्ति का क्षय नाश करने वाले होते हैं। ऐसा महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहना प्रारंभ किया। वह बोले, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भक्त, सेवक तथा मैं आपका हूँ, ऐसा कहने वाले इन 3 प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज तथा स्तुति करने वाले चारण, इन लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान लें। हे तात, गृहस्थ धर्म में स्थित आप लक्ष्मीवान के घर में 4 प्रकार के मनुष्य सदा रहने चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा संकट में पड़ा, उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। 4 प्रकार के कर्म भय को दूर करने वाले हैं, परंतु वही यदि ठीक प्रकार से ना किए जाएं तो भय प्रदान करते हैं। वह कर्म है आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। हे भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। विद्वान, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र युक्त दूषित हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे मशक या फूटे पात्र से पानी निकल जाता है। ईश्वर अर्थात उन्नति के इच्छुक मनुष्य को नींद अर्थात तंद्रा, ऊँघना, डर, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता अर्थात शीघ्र हो जाने वाले कार्यों में अधिक विलंब करने का स्वभाव, इन 6 दुर्गुणों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। उपदेश ना देने वाले, आचार मंत्रों उच्चारण ना करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा करने वाला ग्वाला और वन में रहने का इच्छुक नाई, इन 6 को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य छिद्रयुक्त नौका का परित्याग कर देता है। मनुष्य को सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूया अर्थात गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य अर्थात इन 6 गुणों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हे राजन, धन प्राप्ति, निरोगता, स्त्री का प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर तथा प्रिय वादिनी होना, पुत्र का आज्ञाकारी होना तथा आर्थिक सुख साधन देने वाली विद्या, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती है। जो मनुष्य मन में अपने जीवन में नित्य रहने वाले 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद
तथा मात्सर को बस में कर लेता है। वो जितेंद्रिय मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों से युक्त होने की तो बात ही क्या है। निम्न 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी आजीविका चलाते हैं। सातवें की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैध रोगी से, कामों उन्मत्त स्त्री कामियों से, पुरोहित जजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।